Hello, Babu. My voice is Jafri. We are going to know about the use of had. हम हैड के बारे में एक एक चीज़ जानेंगे बाबू कि ये कहाँ कैसे कब क्यों यूज होता है, उपयोग किया जाता है कैसे, और जब अफर्मेटिव में कैसे उपयोग किया जाता है, इंट्रोगेटिव में लाइन सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे यूज किया जाता है, एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे बाकायदा। तो हमारे साथ बने रहें। अब आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ यूज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ दिख रहा होगा हैड, दिख रहा है ना हैड। तो ये जो यूज हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप यहाँ ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि बच्चों ने अपने बर्थडे कार्ड के लिए बहुत मेहनत की थी। सबसे पहले द चिल्ड्रंस हैड रियली वर्कड हार्ड फॉर योर पहले बर्थडे कार्ड। तो याद रखें बाबू, सबसे पहले आप कोई भी ट्रांसलेट बनाते समय ये बात हमेशा याद रखें कि हमें पहले क्या देखना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो लाइन किस टेंस के अकॉर्डिंग है, किस टेंस में लिखा गया है लाइन हिंदी। तो कैसे पहचान होगी? तो सबसे पहले आपको देखना रहता है लास्ट में। सबसे पहले लास्ट में आप देखें कि लास्ट में है क्या। लास्ट में इसका पहचान है कि यहाँ हैड का उपयोग वहाँ किया जाएगा, वहाँ करना चाहिए, वहाँ करते हैं जहाँ लास्ट में चुका था, चुके थे, किया था, लिया था, दिया था, ये सब आते हैं। तो याद रखें कि ये पहचान है। अब सबसे पहले मान लीजिए हम अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, साधारण लाइन जिसमें ना क्या हो ना नहीं हो, अगर वो हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले कर्ता। अगर आप नहीं जानते सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्लेलिस्ट में ग्रामर में जाएं और वहाँ देखें बाकायदा एक ट्रिक के साथ यस यच मौसी करके हम पढ़कर बताए हैं। मौसी यस यच यम मौसी, उसको हम मौसी वाला नियम बनाए हैं। बहुत मज़ेदार ट्रिक है, वहाँ जाकर आप देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा बेहतर। तो चलिए, नहीं जा रहे हैं तो यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिए हमारी बात को, लास्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। इसका हम रूल बनाए थे, तो याद रखें कि यस यच प्लस करके यस यच ओ सी कहोगे भैया ये क्या है? तो यस फॉर सब्जेक्ट, यच फॉर हेल्पिंग और यम फॉर मेन वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सी फॉर कंप्लीमेंट। कुछ समझ में आया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं। यस फॉर सब्जेक्ट मीन्स करता, यच फॉर हेल्पिंग और हेल्पिंग में उसमें सहायक क्रिया होता है जो उस टेंस के अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि वह कौन सा टेंस है, उसी की पहचान के लिए तब वो हेल्पिंग वर्ब लगा। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। हमेशा याद रखें बाबू, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर, हमेशा परफेक्ट आ गया ना दिमाग में, परफेक्ट जैसे सुनो वैसे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, कर्म लगा दो। उसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या है? पूरा बची हुई बातें। जैसे राम दिन में आम खाता है, राम ईट्स मैंगो इन द डे, जो इन द डे है ना वो ही होता है कंप्लीमेंट। तो आइए शुरू करते हैं बढ़िया सा एक एक लाइन। ये तो सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस वाला। द चिल्ड्रंस हैड, चिल्ड्रंस सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। हैड रियली, हाँ वास्तव में, वर्कड काम किया, थर्ड फॉर्म लगा है। हार्ड फॉर योर बर्थडे कार्ड, अपने बर्थडे कार्ड के लिए बहुत मेहनत की थी। फिर यहाँ चलते हैं, ध्यान से देखते रहो बार बार। फिर लिखा है काम वाली बाजार गई थी। द सर्वेंट हैड गॉन टू मार्केट, सर्वेंट हैड गॉन टू मार्केट। देखिए बाबू ध्यान से आप लोग देखते रहें। लिखा है काम वाली बाजार चली गई, द सर्वेंट माने काम वाली, हैड गॉन चली गई थी टू मार्केट। कृति ने मुझसे पैसे उधार नहीं लिए थे। कृति हैड नॉट बोरोड मनी फ्रॉम मी, कृति हैड नॉट बोरोड। देखिए कृति हैड नॉट, नहीं अंग्रेजी नाट हो जाएगा, उसका सूत्र है यस यच नाट मौसी हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? नहीं आ रहा? टेंस जाकर देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका बनाया है। फिर यहाँ ये तो हो गया। अब चलते हैं थोड़ा अब इंट्रोगेटिव की तरफ। निगेटिव वाला भी आप देख लिए यहाँ, नेगेटिव वाला भी आप यहाँ देख लिए हैं। अब इस पे चलते हैं, किस पे? इंट्रोगेटिव वाले की तरफ। बहुत सावधान हो जाएं, बहुत ध्यान से सुने। तो सबसे पहले याद रखें, जब किसी लाइन बाबू, पहले तो नंबर एक लास्ट वाला देखें कि ये कौन सा टेंस है। तो चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, इसी से रिलेटेड है, तो जान लीजिए वो है क्या है? पास्ट परफेक्ट। अगर चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ये आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट। चुकेगा, चुकेंगे, चुका होगा, तो ये तो फ्यूचर परफेक्ट। तो याद रखें बाबू। अब इसका रूल है, आपको रूल पर रूल नहीं याद करना है, हम एक ट्रिक बताए हैं। क्या ट्रिक है? एक रूल अगर आप सुने तो अच्छा लगेगा, सुनिए ध्यान से। क्या से शुरू होने वाले वाक्य में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? उस टेंस के अकॉर्डिंग जो जिस टेंस में वो हिंदी बनाया जाने वाला है।
तो क्या है, आई थी, चुका था, चुकी थी, आई थी, मानिए पास्ट परफेक्ट, तो हैड लगाया गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑन टाइम कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है, कम्प्लीमेंट हो गया। तो बस ख़त्म हुआ ये पूरा सिस्टम। तो अभी नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा ट्रिक हम बता रहे हैं, ध्यान में बैठा रहे, कभी नहीं गलत होगा। यच, यस, यम, ओ, सी। कहोगे भैया ये क्या है? यच फॉर हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, हैड। यस फॉर सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट है, हो गया। यम फॉर मेन वर्ब, मेन वर्ब देखिए पहला कम है, दूसरा केम है, तीसरा कम है, तो मेन वर्ब। ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है, पता करने, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए एक तरीका होता है, क्या या किसको लगाओ। मेन वर्ब में क्या या किसको लगा कर पूछो, मेन काम क्या हो रहा है, आने वाला, तो क्या आ रही है, किसको आ रही है, हाँ, तो बस ये नहीं, कौन आ रही है, बस। और सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन लगाया जाता है, कौन आ रही है, नहीं कौन आई थी, बस आई थी। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बाबू, कम्प्लीमेंट है, ऑन टाइम लिख दिया गया है ये। तो कुछ समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसको हमेशा दिमाग में रखे रहें। फिर उसके बाद है कि इफ़ द क्वेश्चनिंग वर्ड, माने यदि वो हो गया, वह क्यों आया था, तो ये देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं, हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। क्या तुमने यह किताब पढ़ा, हैड यू नॉट रीड दिस बुक, हैड यू नॉट रीड दिस बुक, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं पढ़ी थी, बुक बिफोर। क्या उसने दिए निर्देशों को पालन नहीं किया था, हैड ही नॉट फॉलोड द गिवन इंस्ट्रक्शन, हैड ही नॉट फॉलोड द गिवन इंस्ट्रक्शन। और हाँ, इंट्रोगेटिव सुनिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव ये इसलिए लाए हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है बाबू ना, उसका थोड़ा रूल अलग होता है। क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाया जाता है। तो इसका सूत्र हम बता दें, थोड़ा सुन लीजिए, सूत्र है इसका, यच, यस, नॉट, हाँ, यमोसी, यमोसी बार बार रहेगा, आ गया ना, दिमाग में नोट कर लीजिए, इससे माध्यम से आप पूरा लगा सकते हैं बाकायदा। एक एक ट्रिक हम बताएं, वहाँ जाकर देख लें। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ होगा। तो और हाँ, एक सेंटेंस थोड़ा छूट गया है, जो क्यों आता है बीच में ना, तो उसका एक रूल है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जो वाक्य के बीच में हो। जैसे, तो ध्यान से 2 मिनट सुन लीजिए उसके बाद। जैसे मान लीजिए आ गया कि वह क्यों गया था, तो व्हाई, इसका क्या हो जाएगा, व्हाई, व्हाई हैड ही गॉन, व्हाई हैड ही गॉन। तो कुछ समझ में आया क्या हो रहा है, देखो बाबू, वह क्यों गया था, सबसे पहले इसमें लिखा जाता है बीच वाला, क्यों आ गया ना, तो जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उसको पहले रखें, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो हैड हो गया, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगेगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसका मेन वर्ब का थर्ड पार्ट, फिर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है ना, कम्प्लीमेंट है, तो बस खत्म। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत ही फायदेमंद हुआ होगा। और जाइए ग्रामर में देखिए, टेंसेस बेस्ड ट्रिक बाय भाई, आप यूट्यूब पे लिखें तब भी मिल जाएगा। तो और मौसी, या सी एच या मौसी लिख देंगे तब भी मिल जाएगा, मौसी वाला नियम लिखेंगे तब भी मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, अपने मित्रों को बताएं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेटर ये चैनल है, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें और लाइक तो करना भूलिए मत। और बी हैप्पी एंड टेक केयर इन द क्रिटिकल टाइम ऑफ कोरोना एंड गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ व्हाट आई अपलोडेड इन द स्पीकिंग प्रैक्टिस इन 90 days। सो लेट्स गो।